ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं श्रुतम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यस्मिन् द्यौः, अधिकरण का नाम क्या है? द्युबादि अधिकरण। युग्वाद्यधिकरण। इसमें हम देख रहे थे स्वशब्देन एव। भाष्य में देखिए, स्वशब्देन एव च इह पुरस्तात् उपरिष्टात् च ब्रह्म संकीर्त्यते। अपने ही शब्द से, जैसे पुरुष एवेदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम इति। ये है 2 1 10, ये पूर्व मंत्र है। और ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण, ये उत्तर मंत्र है। तो पूर्व उत्तर मंत्र को देखकर मीमांसा करते हैं कि यहाँ क्या प्रकरण होगा। ये द्युग्वादी का जो मंत्र है, वो मंत्र की संख्या है 5, 2 2 5। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात पुरुषेवेदम विश्वम, इसका अर्थ हमने पूर्व अधिकरण में देख लिया था। पुरुष ही इदम सर्वम कर्म, सभी कुछ पुरुष है, ब्रह्म वही तप है, वही अमृतम है, पर अमृत है। और ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म ही अमृत स्वरूप है। पुरस्तात् आगे, पश्चात पीछे, दक्षिणतः दाएं, उत्तरतः बाएं, ऐसे। ठीक है। यस्मिन् द्यौः इति वाक्यात् पूर्वोत्तर वाक्ययोः पुरुष ब्रह्मादि शब्देन ब्रह्म संकीर्तनात् मध्येपि ब्रह्म ग्राह्यम् इत्यर्थः। यस्मिन् द्यौः, इस वाक्य के पूर्व वाक्य और इस वाक्य के उत्तर वाक्य, पूर्वोत्तर वाक्ययोः पुरुष ब्रह्म आदि शब्देन, पुरुषेवेदम विश्वम, इसमें पुरुष शब्द है। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ये ब्रह्म शब्द है। ये दोनों ब्रह्म के ही वाचक है, ब्रह्म संकीर्तनात्। मध्य भी ब्रह्म ग्राह्यम, इसलिए मध्य में भी, मध्य क्या है? यस्मिन् द्यौ पृथ्वी, ये मंत्र में जो आयतन शब्द के ऊपर विचार चल रहा है, वो आयतन ब्रह्म ही लेना है ऐसे। क्योंकि विषय वाक्य जो है, इसमें संदेह है कि ये आयतन क्या है। यस्मिन् कस्मिन्, तो ब्रह्म लेना है। पुरुष इति पूर्व वाक्यम, ब्रह्मैवेति उत्तर वाक्य। पुरुष वाला मंत्र जो है वो पूर्व वाक्य है, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात्, ये उत्तर वाक्य। सर्वासु दिक्षु स्थितम सर्वम ब्रह्मैव इत्यर्थः। सभी दिशाओं में जो स्थित है वो सब ब्रह्म ही है। उत्तरेण का अर्थ है उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में। उदाहृत वाक्यस्य सविशेष ब्रह्म परत्वम आशंक्य वाक्यम व्याचष्टे। उदाहृत वाक्यस्य
ये जो वाक्य उदाहृत है ये सविशेष ब्रह्म परत्व है। सविशेष ब्रह्म परत्वम आशंक्य व्याचष्टे। तत्र तु आयतनायतनवद्भाव श्रवणात् सर्वं ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्यात्। इसमें आयतन आयतनवत भाव श्रवणात्, इसमें इस प्रकार से भाव सुना जाता है। सर्वं ब्रह्म इति च सामानाधिकरण्यात्, इसका अर्थ क्या है? आयतन आयतनवत भाव श्रवणात्। Yasmin, Swamiji, Yasmin means Ayatanam and Ayatanavat means Dyohu, Prithivim, Antariksham, च। जी हाँ, क्या दिया है टिप्पणी में? लेकिन आश्रय आश्रित कौन है? आश्रय कौन? अरे आयतन आश्रय है, वो तो इसके बारे में बता रहे हैं। आयतन है ब्रह्म, आयतन वत क्या होगा? जगत, आत्मा, जो पृथ्वी, जो जब जितने बताए हैं वो सारे। ये प्रश्न का उत्तर हो। तो यहाँ आगे जो दिया है ना, सर्वम ब्रह्म, तो ब्रह्म हो गया आयतनम, सर्वम हो जाएगा आयतनवत, आयतन वाला। क्या प्रत्यय लगा? आयतनवत, आयतन वाला। हाँ, अरे यहाँ वती नहीं, यहाँ मतुब लेंगे। हाँ, मतुब लेंगे। आयतनवान, आयतनवान कौन होगा? हाँ, जगत, सर्व। और उनमें सामानाधिकरण्य भी है, इति च सामानाधिकरण्यात्, इन दोनों में सामानाधिकरण्य है। टीका में सामानाधिकरण्यात् विचित्र आत्मा इति संबंध। सामानाधिकरण्य होने से आत्मा विचित्र, विचित्र का अर्थ है विविध रूप वाला। विचित्र का अर्थ है लौकिक कोई अर्थ मत कर लेना। जैसे एक रूप में हम कहते हैं विचित्र रूप, चित्र मतलब वही है विशेषण। नाना, देखिए बताएंगे। यथा ही अनेकात्मको वृक्षः शाखा स्कंधो मूलम च इति एवं नाना रसो विचित्र आत्मा इति शंका संभवति। अब किसी को ये शंका हो जाए कि जैसे एक वृक्ष है लेकिन वो कैसा है? अनेकात्मक है, जिसमें शाखा है, स्कंद है, मूल है, पत्ते हैं, फल है, पुष्प है, सभी कुछ है। एवं नाना रसो विचित्र आत्मा, विचित्र का अर्थ है विविधम, जिसमें रूप है, चित्र है, ऐसा ऐसा आत्मा हो जाए, ऐसी शंका किसी को हो, उसका निवारण करते हैं। ताम निवर्तयितुम सावधारणम आह। तमेवैकम जानथ आत्मानम, तमेवैकम जानथ आत्मानम। कल जानथ बताया था लट लकार में, लेकिन लट लकार में जानीथ बनेगा। हाँ, जान पाणिनीय व्याकरण के हिसाब से जानीथ बनेगा। कल कैसे मेरे ध्यान में नहीं आया, तो मैंने देखा जानथ छांदस प्रयोग है, जानीथ बनेगा। सही है कि नहीं? कि ऑनलाइन आप लोगों ने किसने बताया था? कल तो वो मुंचथ के लिए था, अन्यावाचो विमुंचथ। अच्छा, तो मुंचथ लट लकार में, लेकिन जानथ नहीं बनेगा, जानीथ। हाँ हाँ ठीक है, मुंचथ देखा था। तो यहाँ देखो क्या कहते हैं, तम एव एकम जानथ आत्मान। आत्मा कैसा है? एक है। एक मतलब नाना रस नहीं है, एक रस है। एतद उत्तम भवति,
न कार्य प्रपंच विशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेय। कार्य प्रपंच से विशिष्ट आत्मा ये विज्ञेय नहीं है। विज्ञेय कौन सा है? प्रपंच विनिर्मुक्त, जिसमें प्रपंच न हो, ऐसे आत्मा को जानना है। किं तर्हि अविद्याकृतं कार्य प्रपंचम विद्यया प्रविलापयन्तस् तमेवैकम आयतन भूतम आत्मानं जानथ जानीथ एक रसम इति। अविद्याकृत कार्य प्रपंच जो है उसको विद्या के द्वारा उसका प्रविलाप करना है। तो जब तक ये प्रविलाप न हो तब तक आपको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के लिए समस्त अविद्याकृत कार्य प्रपंच का प्रविलाप आवश्यक है। यथा यस्मिन् आस्ते देवदत्तस् तद आनय। समझो कोई कहेगा जहां देवदत्त बैठा है उसको लेकर आओ, तो उसको लेकर आओ, देवदत्त को लेकर आओगे या जहां वो बैठा है उस आसन को लेकर आओगे? देखिए, यथा यस्मिन् आस्ते देवदत्तस् तदा आनय इति उक्ते आसनम एव आनयति न देवदत्तम। उस आसन को ही लाना है। इसी प्रकार तद्वद आयतन भूतस्य एव एकरसस्य आत्मनो विज्ञेयत्वम उपदिश्यते। जो आयतन भूत है, एक रस है, वही विज्ञेय है। जैसे मांडुक्य में सप्तम मंत्र में शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते आत्मा स विज्ञेय। वो आत्मा जो चतुर्थ है केवल वही जानना है, और पहले तीन पाद है वो तो उनका निषेध करके फिर जानना है। ऐसे तो उपाधि सहित जो ज्ञान हुआ है उससे मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा। तो सविशेष ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। मतलब केवल इतना ही है कि आयतन जो है वो आसन स्थानीय है और देवदत्त है वो उसमें अध्यस्त है अथवा आश्रित है, तो उसको हटा के केवल आयतन को देख। अब वो निर्विशेष है, उसके लिए और एक हेतु देते हैं टीका में। यस्मिन् सर्वम ओतम तमेवैकम इति एवकार एक शब्दाभ्याम निर्विशेषम ज्ञेयम इति उक्त्वा हेत्वंतरम आह। यस्मिन् सर्वम ओतम, ओतम मनः सर्व सह प्राणैश्च सर्वै तमेवैकम जानथ आत्मानम। तो तम एव एकम, इसमें दो दे दिए, एव और एकम। एव कार एक शब्दाभ्याम, ये दोनों के द्वारा निर्विशेष ही जानना है, उस एक को ही जानना है और निर्विशेष को ही जानना है, और कुछ नहीं जानना। क्योंकि तम एव कह दिया। इति उक्त्वा हेत्वंतरमाह। अन्य हेतु बताते हैं। विकारानृत अभिसंधस्य च अपवादः श्रूयते। विकार अनृत अभिसंधस्य, अनृताभिसंधि, जो अनृताभिसंधि का अर्थ है जिसने अनृत को पकड़ के रखा है, मिथ्या को भी पकड़ के रखा है, उसको कहा जाएगा अनृताभिसंधः। अनृतो अभिसंधः यस्य सः अनृताभिसंधः। ये शब्द कहाँ आया है? छांदोग्य छांदोग्य अष्टम अध्याय सप्त पुरुष में। तप्त पुरुष। अनृतेन आत्मानम अंतर्धाय परशुम सप्तम प्रतिगृह्णाति स दह्यते अथ हन्यते। तो जो अनृताभिसंधि है वो दह्यते और हन्यते। मतलब अगर असत का भी ग्रहण हो रहा है सदरूप से तो आपको दाह भी होगा और नाश हो जाएगा। ऐसे
और जो सत्याभिसंधि है वो न दह्यते और मुच्यते, वो मुक्त हो जाए। तो उपाधि को लेना वो उसका निषेध कर रहे हैं। यहाँ और एक श्रुति देते हैं, अपवाद है अभिसंधस्य अमृताभिसंधस्य अपवाद श्रूयते मृत्यो समृत्यु माप्नोति यह नानेव पश्यति। जो भेद देखता है उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी। मतलब एक मृत्यु नहीं, पुनः पुनः संसरण चलता रहेगा। यह नानेव पश्यति। टीका में, विकारे अनृते कल्पिते अभिसंधो अभिमानो यस्य तस्य अनर्थ भागत्वेन निंदाश्रुतेश्च कूटस्थ सत्यम ज्ञेयम इत्यर्थः। विकारे अनृते कल्पिते, विकार जो अनृत स्वरूप है उसकी कल्पना करने पर अभिसंध अभिमान है। देखो, अभिसंधि का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको गले में डाल के घूम रहे हो। उसके चिंतन से जो अभिमान हो रहा है वो चिंतन ही पर्याप्त है आपको दाह करने के लिए। अभिसंधो अभिमानो यस्य तस्य अनर्थ भागत्वेन, वो अनर्थ भाग हो गया। अनर्थम भजते इति अनर्थ भाग, अनर्थ भागत्वेन निंदाश्रुतेश्च, तो इनकी निंदा की जाती है ऐसे जो अनृत को ग्रहण करते। और कूटस्थ सत्यम ज्ञेय, कूटस्थ जो सत्य है उसी को जानना है। तो जैसे हम अहम को जानते हैं, अहम रूप से तो सभी लोग आत्मा को जानते हैं, क्योंकि आत्मा अत्यंत अज्ञात तो है ही नहीं, अपरोक्ष भी है, स्वयं प्रकाश है और अहम रूप से ज्ञात भी है, लेकिन उसमें मिलावट है, अनृत मिला हुआ है। तो अगर ऐसे ही मोक्ष हो जाता तो क्या लाभ है? तो जैसे आत्मा से अहम को हटाना है, अहंकार को, इसी प्रकार ब्रह्म से जगत को हटाए तब ज्ञान होगा। कथम तरही सामानाधिकरण्यम तत्र, तो सामानाधिकरण्य कैसे हो गया ये सर्वम और ब्रह्म का? अब उसको बताते हैं भाष्य में। सर्वम ब्रह्म इति तु सामानाधिकरण्यम प्रपंच प्रविलापनार्थम न अनेक रसता प्रतिपादनार्थम। सर्वम ब्रह्म में जो सामानाधिकरण्य है वो प्रपंच के प्रविलापन के लिए, अनेक रसता का प्रतिपादन करने के लिए नहीं। टीका में देखो, स्पष्ट कर देते, यश चोर है स स्थाणु इतिवत। जो चोर है वो स्थाणु है। जो चोर है वो स्थाणु कैसे हो सकता है? हो सकता है एक कबाद कर देंगे जो कल्पित है उसका। यत सर्वम तद ब्रह्म, जैसे यश चोर है सस्थान, ऐसे यत सर्वम, जो सर्व है वो ब्रह्म है। इति सर्वोद्देशेन ब्रह्मत्व विधानात्, सर्व को देखिए, सर्वोद्देशेन ब्रह्मत्व विधानात्, ये क्या कहना चाहते हैं? हाँ, और ब्रह्म विधेय है। एक है उद्देश्य, एक है विधेय। सर्व है उद्देश्य, उद्देश्य जो होगा वो ज्ञात होगा, जो ज्ञात है वही उद्देश्य बनेगा, जो अज्ञात है वो विधेय होता है। तो सर्व हम जानते हैं, आपको ये बताया जाता है कि जो जो सर्व है वो सब उसको लेकर वहां वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ऐसे जान। जैसे जो चोर दिख रहा है वो स्थाणु है, जो सर्प है वो वास्तव में रज्जु है, ऐसे। तो जिसको आप सर्व मानते हो वास्तव में सर्व नहीं है, तो उसका बाद हो जाता है। बादनार्थम न तो यद ब्रह्म तत्सर्वम, ऐसा नहीं कहते जो ब्रह्म है वो सब कुछ है, सब कुछ है मतलब सबका बाद करके। इति न नाना रसत्वार्थम, नाना रसत्व बताने के लिए ये वाक्य नहीं। तत्र नियामकम आह,
अभी इसमें बृहदारण्यक की श्रुति बताते हैं। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव इति एकरसता श्रवणात्। देखिए, सैंधव घन का दृष्टांत प्रसिद्ध है। नमक का बड़ा एक टेला, तो यहाँ तो इतना नहीं दिखता। बम्बई के जैसे आगे जाते हैं बाहर, वहाँ खाड़ी के वहाँ नमक दिखता है। मतलब छोटे छोटे पर्वत बनाते हैं नमक के, इतना नमक वहाँ इकट्ठा कर, फिर वो बाजार में आता है। तो रास्ते पर मतलब ट्रेन से जाते हैं तो दिखता है। तो बिल्कुल ये दृष्टांत आपको स्पष्ट हो जाए, इतना नमक है कि आगे पीछे ऊपर नीचे केवल नमक और कुछ नहीं। वो सैंधव घन अनंतर अबाह्य कृष्णो रस घन, पूरा केवल नमक ही नमक। ऐसे ब्रह्म कैसा है? विज्ञान घन, विज्ञान 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 मात्र, अंदर बाहर जहां कहीं देखो विज्ञान ही, चेतन चेतन चेतन। रसघन एवं वही अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव। इसी प्रकार यह आत्मा कैसा है? अनंतर अबाह्य, न इसके कोई अंतर अन्य है, न बाह्य कुछ है। कृष्ण बिल्कुल पूरा का पूरा प्रज्ञान है। जिनकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि ये मैं, उनको क्या अतृप्ति होगी? उनको कहाँ कुछ ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर रहे तो ही मैं हूं और शरीर नहीं रहा तो मैं नहीं रहा, ऐसे कोई भाव ही नहीं बनेगा। मैं ही मैं, पूरा ब्रह्मांड है। इति एक रसता श्रवण, इस प्रकार से एक रसत्व श्रवण हुआ। तो जो विचित्र है उसका निषेध कर दिया, विशेष्य वाला नहीं। लवण पिंडो अंतर्बहिष्य रसांतर शून्य सर्वो लवणैक रसो यथा एवं अरे मैत्रेयी चिदेक रस आत्मा इत्यर्थः। जैसे लवण पिंड अंतर्बहि रसांतर शून्य, अन्य रस जहाँ नहीं है, केवल लवण रस है। सर्वो लवणिक रस हो यथा, इसी प्रकार आत्मा चिदेक रस। अब ये जो सेतु शब्द है इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि कल आया था मुख्य सेतु शब्द का अर्थ है विधारण, और जो पार्वत्व है वो पूर्व पक्षी ने कहा था जो पारवान हो उसको सेतु लेंगे। अब देखो यहाँ थोड़ा बताते हैं। यद्यपि पारवत्व सावयवत्वादिकम मुख्य सेतु अव्यभिचारी, तथापि सेतो हो जलादि बंधन रूपम यद विधारणम तदेव व्यभिचारित्वे अपि सेतु पदार्थैक देशत्वाद गुणत्वेन ग्राह्य। पारवत्व सावयवत्वादिकम, ये मुख्य सेतु में अव्यभिचारी। मुख्य सेतु जो है विधरण के अर्थ का, उसमें पारवत्व अव्यभिचारी है। मतलब सेतु होगा तो पारवत्व वहां होगा। पार का अर्थ है उसके अंदर उसके बाहर, ऐसे पार बनाता है। और वो सावयवत्व ये भी वहां होता है। फिर भी सेतु हो जलादि बंधन, यहाँ सेतु से वही सेतु है जो विधारण का। अगर जल की मात्रा अत्यधिक हो जाए तो क्या होगा? वो विधारण करने में समर्थ नहीं होगा। तो इसको यहाँ देते हैं। तथापि सेतो हो जलादि बंधन रूपम यद विधारण, जल को बांध के रखने का जो विधारण रूप अर्थ है सेतु का, वो व्यभिचारी हो सकता है। तदेव व्यभिचारी, व्यभिचारित्व अपि, ऐसा होने पर भी। तो व्यभिचारी कब होगा? जब जल की मात्रा अनेक हो जाए, मतलब अत्यधिक हो जाए। तो जैसे हमारे हम बहुत जल हो जाए तो क्या होगा? वो तोड़ देगा अथवा ऊपर से आ जाएगा जल।
सेतु पदार्थ एक देशत्वात् गुणत्वेन ग्राह्य। तो सेतु पदार्थ के एक देश में होने से उसको गौण रूप से उसका ग्रहण कर लेना। न तो सेतु पदार्थ बहिर्भूतम पारवत्वादिकम। सेतु पदार्थ के बहिर्भूत जो पारवत्व, यहाँ पारवत्व से वो पारवान वाला जो सेतु है उसको नहीं लेते ऐसा। न तो सेतु पदार्थ बहिर्, अच्छा आपके केवल पदार्थ बहिर्, सेतु पदार्थ बहिर्। तस्मात् द्युग्वाद्यायतनम परम ब्रह्म, इसलिए द्युग्वाद्यायतन है परम ब्रह्म, ये तो सिद्ध हो गया। यत्तु उक्तम सेतु श्रुते है सेतोश्च पारवत्व उपपत्ते है ब्रह्मणो अर्थांतरेण द्युग्वाद्यायतनेन भवितव्यम इति। सेतु श्रुते है सेतोश्च पारवत्व उपपत्ते है, सेतु जो होगा वो पारवान होगा, इसलिए ब्रह्मणो अर्थांतरेण द्युग्वाद्यायतनम द्युग्वाद्यायतनेन भवितव्यम। द्युग्वाद्यायतनेन भवितव्यम ये भाव में प्रयोग है, इसका कर्तरी प्रयोग होगा। तो जब भाव में प्रयोग होता है तो भवितव्यम के साथ तृतीया होगी, जैसे यहाँ द्युग्वाद्यायतनेन भवितव्यम। तो कर्तरी प्रयोग जब करेंगे तो तृतीया का प्रथमा हो जाएगा। युग्वाद्यायतनम भवेत् अत्र उच्यते, इसके बारे में अब बताते हैं। मतलब ब्रह्म से कोई अन्य अर्थ हो जो द्यू भू आदि का आयतन होगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। और वो कैसा होगा, कोई पारवान होगा, ऐसे पूर्व पक्ष ने मत दिए थे। प्रधान हो, हिरण्यगर्भ हो, शारीर हो, ऐसे। उसके बाद उसका अभी खंडन करते हैं यहाँ। अत्र उच्यते विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुत्या विवक्षते न पारवत्वादि। सेतु शब्द का जो दृष्टांत है इसमें विधारणत्व मात्रम सेतु श्रुति के द्वारा बताया जाता है, पारवत्व नहीं, न पारवत्वादि। तो दृष्टांत में केवल इतना ही साम्यांश लेना है। नहीं मृत दारुमयो लोके सेतुर्दृष्ट इति अत्रापि मृत दारुमय एव सेतुरभ्युपगम्यते। लोक में जो सेतु है वो उसमें मिट्टी होती है, लकड़ी होती है, मृदमय दारुमय। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ भी जो सेतु है वो मिट्टी लकड़ी का होगा। अत्र अत्र का अर्थ है श्रुतौ इति अत्र अपि श्रुतौ अपि मृत दारुमय एव सेतु न अभ्युपगम्यते। मतलब सर्वांश में वो दृष्टांत नहीं घटेगा, एकांश में अथवा कुछ अंश में दृष्टांत घटता है। अब सेतु शब्द कैसे बनता है? सेतु शब्दार्थो अपि विधारणत्व मात्रमेव न पारवत्वादि। क्षीयो बंधन कर्मणः सेतु शब्द व्युत्पत्ते है। क्षीय बंधने धातु है, उस धातु से उणादि सूत्र से ये बनता है। क्या है उणादि सूत्र? 69, 6 नहीं, 169, 169। हाँ, 4, उसमें भी 4 पाद है उणादि सूत्र में। नहीं, सी तनि गमी मसी सची अविधांग शिभ्यस्तुन, तुन प्रत्यय लगता है उसमें। तो शीय में शी का स हो जाएगा, सी तुन सिनोति इति सेतु, ऐसे वहां व्युत्पत्ति हुई। लेकिन ये वसेस्तुन इसमें, हाँ, लेकिन इसमें वसेस्तुन वस धातु नहीं है, ये अलग है। इसकी धातुएं जहाँ सी तनि गमी ये सारी है, वो भी वही प्रत्यय होगा, लेकिन
उसका निपातन अलग प्रकार से किया होगा, यहाँ अलग से। तो जो बांध के रखता है वो है सेतु। ये मुख्य व्युत्पत्ति बता दें। ठीक है। दृष्टत्वात् तद्ग्रहे अति प्रसंगम आह। मतलब अगर आप मृत दारू ये सब लोगे तो अति प्रसंग हो जाएगा। अत्र श्रुतौ, अत्र का अर्थ है श्रुतौ, परेण इति शेषः। अत्र श्रुतौ मृद दारुमय एव अभ्युपगम्यते परेण। अन्य के द्वारा तो ऐसी कल्पना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधारणस्य शब्दार्थत्वं स्फुटयति क्षीय बंधने। तो इतना यहाँ पहले ग्रहण कर लीजिए। सेतु शब्द का मुख्य अर्थ है विधारण का, जो बांध के रखता है। और जो अन्य अर्थ है वो जैसे ये पार, अन्य पार जाने के लिए, जैसे राम सेतु है, जानकी सेतु है इत्यादि। तो अन्य स्थान में वो गौण अर्थ लेते हैं और मुख्य अर्थ यहाँ लेते हैं विधारण के अर्थ इस प्रसंग। तो केवल इतने में ही साम्य है। अब उसको अमृतस्य सेतु ऐसे कहा है, तो अभी यहाँ अमृतत्व क्या है, किस प्रकार से घटाना है, उसका विचार करते हैं। क्या बता रहे थे? नहीं मतलब, नहीं कोई क्या कहता है कि अगर दृष्टांत दार्ष्टान्त में केवल कुछ ही साम्य है तो नहीं होगा। वो तो केवल जब किसी का निषेध करना है तो ऐसे बोलते हैं। वास्तव में मृत दारू से तो कोई साम्य बताने का प्रयोजन भी नहीं है, केवल ये बताने का है कि इसको ऐसे नहीं ग्रहण करना। जैसे कहीं कहीं चंद्रमुखी आपने कह दिया, तो चंद्रमुख से क्या बताना चाहते हैं? तो कुछ अन्य, बस उतना ही, नहीं तो बस इतना ही बताना है, अन्य कहीं नहीं। सिनोति बध्नाति, टीका में सिनोति बध्नाति इति सेतु पदार्थ एकदेशो विधारणम इत्यादि। सिनोति बध्नाति इति सेतु। तथा च अभी अमृत पद जो है, अमृत पदस्य भाव प्रधानत्वात्, अमृत पद जो है वो भाव प्रधान होने से अमृतस्य का, वहां आपके पाठ में अमृतस्य है कि अमृतत्वस्य है? हाँ, अमृतत्वस्य ये कर दीजिए पाठ। अमृतत्वस्य सेतु विधारकम ब्रह्म। तो भाव प्रधान निर्देश होने से अमृत पद जो है, मतलब उसको लेना है अमृतत्व। मंत्र में भले अमृतस्य दिया है, लेकिन लेंगे उसको अमृतत्वस्य। जैसे वेकयोर द्विवचनैक वचने, वेकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र में द्वि और एक तो मिला के कितने हो जाएंगे? दो ही होंगे। क्यों? उसका दो भाव लेने, ऐसे मतलब द्वित्व और एकत्व, ऐसे तो दो हो जाएंगे। इसी प्रकार अमृतत्वस्य सेतु विधारकम ब्रह्म। अमृतत्व का विधारक है ब्रह्म। अस्यैव अमृतत्वम न अन्यस्य इत्यर्थः। अन्य कोई अमृतत्व का विधारक नहीं है। अपर आह, अभी अन्य प्रकार से कहते हैं टीका में। यद्वा द्युवाद्याधारो ब्रह्म न सेतु शब्दार्थः किंतु अव्यवहितम ज्ञानम इत्याह। अथवा द्युवादि आधारो ब्रह्म, ये सेतु शब्द का अर्थ नहीं, किंतु अव्यवहितम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो व्यवहित न हो, वो ज्ञान ही सेतु शब्द का अर्थ है। तमेवेकम,
तमे वैकम, वहां दो मात्रा छूट गई। आपके इसमें मात्राएं हैं? तमे वैकम जानथ आत्मानम इति यदेतत् संकीर्तितम आत्मज्ञानम यच्च एतद् अन्यावाचो विमुञ्चथ इति वाग् विमोचनम तदत्र अमृतत्व साधनम अमृतस्य सेतुः इति सेतुश्रुत्या संकीर्त्यते न तु द्युग्वाध्यायतनम। तो कोई ये कहेगा कि अमृतत्व का साधन तमेवैकम जानथ आत्मानम, आत्मा को जानने के लिए तो क्या, किस उपाय से आत्मा को जानोगे? आत्मज्ञान से जानेंगे। यद एतत् संकीर्तितम आत्मज्ञानम, तो आत्मा को जानो, इसके लिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। एक और ये भी कहा यच्च एतत् अन्यवाचो विमुञ्चथ, अन्य सब छोड़ दीजिए, शब्द व्यापार शास्त्र व्यापार ऐसे, इति वाग विमोचनम तद अत्र अमृतत्व साधनत्वात्, तो अमृतत्व का साधन है, इसलिए अमृतस्य एष सेतुः इति सेतुश्रुत्या संकीर्त्यते। अमृतस्य एष सेतु, इस सेतु श्रुति के द्वारा संकीर्त्यते न तो द्युग्वाध्यायतनम, द्युभु भुआ आदि का जो आयतन है वो यहाँ बताया ही नहीं, ऐसा कोई कहेगा सेतु श्रुति के द्वारा। फलितमाह तत्र यदुक्तम सेतु श्रुतेर ब्रह्मणो अर्थांतरेण द्युग्वाध्यायतनेन भवितव्यम इति एतदयुक्तम। उसका समाधान पहले ही कर दिया। अगर आप कहते हो कि यहाँ आयतन से किसी अन्य वस्तु को लेना है, सेतु श्रुते है ब्रह्मणो अर्थांतरेण दिव्वाध्यायतनेन भवितव्यम, ज्ञाने सेतौ गृहीते सति इत्यर्थः। अगर ज्ञान को सेतु लोगे तो ये ठीक नहीं होगा अर्थ। अभी इसमें और भी सूत्र हैं, अगला सूत्र देखिए। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् मुक्त, मुक्तस्य उपसृप्य उपसृप्य सृप्यत्वम तस्य व्यपदेशात्, जो मुक्त है ज्ञानी है उसका उपसृप्यत्व, यानी वहां पहुंच जाता है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा व्यपदेश, ऐसा उपदेश दिया गया है। जैसे तो श्रुति कहेगी तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः इत्यादि श्रुतौ, ब्रह्म को मुक्त जो है वो प्राप्त कर लेता है। टीका में मुक्तैः उपसृप्यम प्रत्यक्तेन प्राप्यम यद ब्रह्म तस्य अत्र उक्तेः इति सूत्रार्थः। मुक्तों के द्वारा उपसृप्य जो है, प्रत्यक्तेन प्राप्य, उपसृप्य कहीं बाहर नहीं जाना है, प्रत्यक्तेन प्राप्त करना है यद ब्रह्म, उसी को यहाँ बताया गया। इतश्च परमेव ब्रह्म द्युग्वाध्यायतनम यस्मान् मुक्तोपसृप्यता अस्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते। परमेव ब्रह्म द्युग्वाध्यायतनम, द्युभू का जो आयतन है वो ब्रह्म ही है। क्यों? यस्मान् मुक्तो उपसृप्यता अस्य व्यपदिश्यमाना दृश्यते। मुक्त जो है वो इसको उपसृप्य, इसको प्राप्त करेगा। मुक्त उपसृप्यता में समास विग्रह कैसे होगा? नीचे जो टीका में दिया है वही समास विग्रह, मुक्त ही
उपसृप्यत्वम् तस्य भावः व्यपदिश्यमान दृश्यते। मुक्तैः उपसृप्यम् मुक्तोपसृप्यम् देहादिषु अनात्मसु अहमस्मि इति आत्मबुद्धिरविद्या। देहादि अनात्मा में मैं ये देह हूँ, मनुष्य हूँ, ये आत्मबुद्धि, ये है अविद्या। ततस्तत् पूजनादौ राग है। इसकी जो पूजा करते हैं अथवा इसमें इसका मान सम्मान हो तो राग हो जाए। तत् परिभवादौ च द्वेष, आपका कोई खंडन कर दे, कोई अपमान कर दे तो द्वेष होता है। तद उच्छेद दर्शनात् भयम मोहश्च, उसका उच्छेद हो जाए तो भय लगता है कि मेरा क्या होगा, शरीर का मोह होता है इसमें। इति एवं अयम अनंत भेदो अनर्थ व्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः। नः, हम सभी को ये प्रत्यक्ष है। अनंत अनर्थ व्रात, एक के बाद एक समस्या, अविद्या, राग, द्वेष, भय, मोह, ऐसे। तद विपर्येण अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्तैः उपसृप्यम् उपगम्यम् एतद् इति द्युग्वाध्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेशो भवति। इससे जो विपरीत है, राग द्वेष मुक्त, अविद्या से मुक्त, भय शोक मोह रहित, ऐसा जो मुक्त है वही इसको उपसृप्य उपगम्य ब्रह्म को प्राप्त। तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? विशरण गति, वो जो गति अर्थ है वो यही है, उपगम्य। इति एतदिति युग्वाध्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेशो भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।